हम आज जानेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर। भारत को युद्ध की धमकी देकर भारत से जबरन दुश्मनी मोड़ लेना बांग्लादेश की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। जिस बांग्लादेश ने बीते कुछ दिनों से भारत के चिकन नेक को लेकर के लगातार धमकियां दे रहा था, वही बांग्लादेश अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो चुका है, क्योंकि भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अब चौतरफा बांग्लादेश पर एक के बाद एक बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। एक तरफ तो भारत की सेना ने लगातार बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर अपनी बड़े ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। लगातार 77 घंटों से भारत ने बांग्लादेश की आंखों से पानी निकाल दिया है और इस वक्त बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है वो बंगाल की खाड़ी से आ रही है। अब तक भारत ने सिर्फ 3 तरफ से हमला बोलते हुए बांग्लादेश की हालत खराब कर रखी थी, लेकिन अब भारतीय नेवी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है और इस एक्शन के बाद से बांग्लादेश में हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश की हालत पतली हो चुकी है। जो बांग्लादेश अब तक लगातार पाक और चीन से बंगाल की खाड़ी के रास्ते लगातार मदद पहुंचा रहा था, अपने आप को अब वही बांग्लादेश चौतरफा घेर चुका है। भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के 3 युद्धपोतों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है और इसके साथ ही भारत की तरफ से नेवी की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए ताबड़तोड़ बांग्लादेश पर एक्शन लिया गया है और इस वक्त हमले करते हुए बांग्लादेश के कई ठिकानों को बांग्लादेश में टारगेट किया गया है। साथ ही साथ भारत ने 3 युद्धपोतों पर इस वक्त बांग्लादेश के कब्जा कर लिया है। बता दें कि भारत की IAS विक्रांत को भारत ने 3 दिन पहले ही बंगाल की खाड़ी में उतारा था और भारत यहां पर लगातार स्थिति चल रही हर एक कंडीशन का जायजा ले रहा था और भारत ने अब जाकर के इस वक्त अपनी तरफ से बहुत बड़ा हमला बोला है। बांग्लादेश के कई ठिकानों को टारगेट करते हुए न सिर्फ ठिकानों को बल्कि बांग्लादेश के वो युद्धपोत जो बंगाल की खाड़ी में इस वक्त सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, उसे भारत ने इस वक्त अपने कब्जे में ले लिया है और इस वक्त बांग्लादेश के नौसैनिक भी भारत के पूरे कब्जे में आ चुके हैं। हाल बन चुका है कि इस खबर के आने के साथ ही पूरे बांग्लादेश में माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस, जो अब तक भारत को लगातार धमकियां दे रहे थे, भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई के बावजूद भारत के चिकन नेक के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे, अब वही मोहम्मद यूनुस भारत के सामने घुटनों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। हाल यह बन चुका है कि मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में भारत फोन मिला दिया है। भारत ने PMO को इस वक्त फोन मिलाया गया है, लेकिन अब भारत ने इस पर अपना बड़ा फैसला भी सुना दिया है। आखिरकार भारत ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया और भारत ने बांग्लादेश के इन 3 युद्ध पथों को अपने कब्जे में की लिया है, यह एक बहुत अहम खबर बन चुकी है इस वक्त, क्योंकि यह इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसे भारत ने क्रॉस करते हुए भारत ने इस वक्त बांग्लादेश पर यह सबसे बड़ा एक्शन लिया है। कहा जाए तो अब तक भारत के एक्शन अपने सीमा में, अपने दायरे में रह के लिए जा रहे, लेकिन अब भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश के ऊपर यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया के कई देशों को बड़ा झटका लग चुका है इसका। इस वक्त भारत के कंट्रोल में न सिर्फ बांग्लादेश के युद्धपोत आए हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों के जो कार्गो शिप हैं वह भी भारत के पूरे कंट्रोल में आ चुके हैं। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट निकलकर आ चुकी है? अब इस वक्त बांग्लादेश के हालात क्या बन चुके हैं? भारत ने आखिरकार बंगाल की खाड़ी में इस वक्त क्या पूरा रायता फैला दिया है और भारत के IAS विक्रांत को भारत को क्यों उतारना पड़ा है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बेहद अहम होने वाली है क्योंकि अब बांग्लादेश से भारत का यह एक्शन शुरू होना पूरी तरीके से बांग्लादेश पर सबसे बड़ी ताकत पर कब्जा करना है। क्या है वजह और क्यों किया है भारत ने, ऐसा जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत अब तक बांग्लादेश के ऊपर
एक के बाद एक वार्निंग के बावजूद सिर्फ अपनी लैंडलॉक स्टेट यानी कि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट और भारत के पश्चिम बंगाल से सटी हुई बॉर्डर के जरिए ही अपनी सेना से कार्रवाई कर रहा था। भारत लगातार अपनी सेना को आगे फ्रंट मोड पर उतार चुका था। भारत की तरफ से लगातार 3 तरफ से बांग्लादेश को टारगेट करते हुए उसके उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था जहां से भारत के लिए बड़े थ्रेड उत्पन्न किए जा रहे थे। लेकिन अब भारत ने बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ इस वक्त बांग्लादेश को चौतरफा घेरा है। अब तक आपको बता दें कि भारत से सिर्फ यह खबरें आ रही थी। भारत ने अपने IAS विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया है। भारत अपनी हर एक मूवमेंट पर नजर रिकॉर्ड कर रहा है। भारत अपनी हर एक स्थिति को इस वक्त पूरी तरीके से मजबूत कर रहा है। लेकिन इस वक्त भारतीय नेवी की तरफ से लिया गया एक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। हालात ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अब बांग्लादेश चौतरफा गिर चुका है। अब तक सिर्फ 3 लेकिन सबसे अहम रास्ता जिससे बांग्लादेश दुनिया के अंदर देशों से कनेक्ट होता था, सबसे ज्यादा चीन और पाक से उसे लगातार जिस रास्ते से सपोर्ट मिल रहा था, भारत ने उसी रास्ते पर इस वक्त सबसे बड़ी बैरिकेडिंग सेट कर दी है। और इस वक्त भारत के IAS की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि भारतीय नेवी ने इस वक्त ताबड़तोड़ हमले करते हुए बांग्लादेश के 3 युद्धपोतों को निशाना बनाते हुए न सिर्फ निशाना बनाया है बल्कि इन युद्धपोतों का घेराव करते हुए बांग्लादेश की इस बंगाल की खाड़ी में मौजूद इन युद्धपोतों पर अपना कब्जा भी जमा लिया है। भारत ने साफ कब्जों में कहा है कि इस पर मौजूद सैनिकों को भी बंदी बनाया गया है। साथ साथ भारत की तरफ से ये एक्शन बहुत बड़े दर्जे पर लिया गया है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि न सिर्फ भारत का IAS विक्रांत बल्कि भारत की नेवी के कई सुप्रीम जहाज इस वक्त बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिए गए हैं। भारत ने पूरी तरीके से बांग्लादेश से सटे हुई इस बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से को सील करते हुए यहां पर अपनी चौकसी शुरू कर दी है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी का ये एरा 2 देशों से साझा होता है। एक तो बंगाल से बांग्लादेश से और दूसरा भारत के बंगाल और भारत के अदर दूसरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सटा हुआ है, जहां पर इस वक्त भारत ने फुल्ली कंट्रोल इस्टेब्लिश किया है। दरअसल भारत को यह बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत तब पड़ी जब भारत के 3 तरफ से एक्शन के बावजूद बांग्लादेश की रीढ़ नहीं टूट रही थी। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश भारत से 3 तरफ घिरे होने के बावजूद उसके लिए दुनिया का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है पानी का रास्ता, और जिससे वह बंगाल की खाड़ी होते हुए दुनिया के कई देशों से न सिर्फ व्यापार करे, कनेक्ट होता है, बल्कि दुनिया के कई देशों से हथियार की सप्लाई से लेकर के खाद्य सामग्री और ऊर्जा की सप्लाई, यहां तक कि अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई तक इसी रास्ते से आपूर्ति करता है। लेकिन भारत ने इस वक्त अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रचते हुए बांग्लादेश को चौतरफा घेरने का काम करते हुए न सिर्फ बांग्लादेश को 3 तरफ से बल्कि अब बंगाल की खाड़ी पर भी पूरी तरीके से जाम कर दिया है। चक्का जाम हो चुका है, यानी कि अब ना तो बांग्लादेश के अंदर कोई युद्धपोत जा सकता है और ना ही भारत की इजाजत के बगैर बांग्लादेश के अंदर से कोई भी युद्धपोत आ सकता है। असल में भारत को लेकर के इनपुट मिले थे। बांग्लादेश की तरफ से और पाक के बीच में बहुत बड़ी सीक्रेट मीट हुई थी और इस मीट के बाद बांग्लादेश को पाक की तरफ से कई बड़े युद्धपोत रवाना किए गए थे। यानी कि पाक ने अपने युद्धपोतों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया था ताकि वह कई सारी आर्टिलरीज, युद्ध तक सामग्री और कई टैंकों को और तोपों को बांग्लादेश तक मुहैया करा सके। इसके लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। हालांकि इस नाम में सिर्फ पाक का नाम नहीं है बल्कि चीन के साथ भी ऐसी ही बड़ी प्लानिंग चल रही थी, जिसे हाल फिलहाल में बीते 2 दिन पहले पूरा भी किया गया था। यानी कि भारत के नाक के नीचे से बंगाल की खाड़ी के रास्ते होते हुए बांग्लादेश दुनिया के तमाम देशों से हथियारों की जखीरें मंगवा रहा था और भारत के ऊपर इनका इस्तेमाल करने की बहुत बड़ी प्लानिंग रच रहा था, जिसको लेकर के भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल भारत की नेवी यानी कि IAS विक्रांत भारत का दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत कहा जाता है। अगर जाने तो यह ऐसा युद्धपोत है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भारत के पास 2 ही युद्धपोत है, एक तो विक्रमादित्य, दूसरा IAS विक्रांत
और इसलिए भारत ने इस दूसरे सबसे बड़े युद्धपोत को यहां पर तैनात करते हुए बांग्लादेश की पूरी बॉर्डर को इस वक्त सील करते हुए बड़े टारगेटेड अटैक शुरू कर दिए हैं। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि न सिर्फ बांग्लादेश पर अब जमीनी स्तर से, बल्कि भारत अब बंगाल की खाड़ी से भी बांग्लादेश को पूरी तरीके से बंद कर चुका है, ठप कर चुका है, और यहां तक कि भारत ने बांग्लादेश से होने वाली कई बड़ी सप्लाई पर भी पूर्णतया रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें, भारत बांग्लादेश को कई चीजों का निर्यात कर रहा था। भारत लगातार बांग्लादेश की अब तक बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। भारत चाह रहा था कि बांग्लादेश अपनी स्थितियों को कमजोर किए बगैर भारत की बात समझे और भारत के साथ की जा रही वो भारत के ऊपर जिस तरह से सीक्रेट प्लानिंग रच रहा था उसे रोका जाए। लेकिन असल में बांग्लादेश के यह बात दिमाग में नहीं चढ़ रही थी और इस वजह से भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। भारत का एक्शन भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब ना तो बांग्लादेश से अंदर कोई भी एक्सपोर्ट हो पाएगा और ना ही इंपोर्ट किया जा सकेगा। यानी कि दुनिया के सभी देशों के युद्धपोत अब भारत की मर्जी के बगैर बांग्लादेश के अंदर एंटर नहीं कर सकेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच